हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या बढ़िया चैप्टर है और ये आपको आपकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाने वाला है। ठीक है, हम अक्सर जो है एक जो फर्स्ट स्टेप होता है ना किसी भी चीज़ को लेके लाइफ में, हमें कुछ भी नया करना है, हमें आगे बढ़ना होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है कि हम पहला कदम कैसे लें। एक बार जब पहला कदम ले लिया तो उसके बाद तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, बट वो फर्स्ट स्टेप उठाना ही बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर अपनी बात सोचूं तो मेरे को ये लगता है कि मुझे किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बट अगर मुझे उसकी तैयारी करनी है ना तो मुझे शायद अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा और अब मुझे पूरा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, बट वो ही मेरा पहला कदम होगा अगर मुझे आगे वो जॉब चाहिए तो। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी इस चीज़ को प्रोसेस कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है कि मैं जॉब छोड़ूं और फिर मैं पढ़ाई करूं। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर आप समझ रहे हो, तो वो पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए। बहुत सी बार हो सकता है आप थोड़ा टाइम लें, उस कदम के बारे में सोचें, फिर आप वो कोई फर्स्ट स्टेप उठाते हैं तो आपके लिए जो भी लाइफ में होता है वो अच्छा होता है। जैसे आप अभी 10th क्लास के अंदर है ना, अब आपको आगे लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे जहां आपको वो फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल लग रहा होगा। जैसे पहली बार कॉलेज में जाना बहुत मुश्किल लगता है, फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल लगता है, हॉस्टल लाइफ बहुत मुश्किल लगती है, आगे जब आप जॉब में जाते हो तो पहला दिन बहुत मुश्किल लगता है, कुछ भी ऐसा डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि आप डरते हो कि क्या आप ये चीज़ कर पाओगे। जैसे मेरा जो फर्स्ट डे था जॉब का, मैं इतना डर रही थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं ये चीज़ कर लूँगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बस उसी चीज़ के ऊपर ये पहला चैप्टर है और आप लोग ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको समझने को मिलेगा कि एक प्रारब्ध नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है, प्रारब्ध जो होता है वो ये होता है कि भगवान ने आपकी किस्मत के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे। ये ही वो एक चीज़ है कि आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है स्टार्टिंग में ही। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, बहुत मजे आने वाले हैं आप लोगों को। कैरेक्टर्स जो हैं, यंग सीगल, मदर सीगल और फादर सीगल, और उसके 2 भाई भी हैं। ठीक है, भाई बहन है। तो भाई, अब यहाँ पर ये जो सीगल है ना, ये एक तरीके का ये बर्ड होता है ना, पानी के यहाँ पे रहते हैं ये लोग, और इसकी ही कहानी है। और इसमें एक यंग सीगल है, छोटा सा बेबी है, उसने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है, और अब उसका ये जो प्रोसेस है ना कि अब वो, उसके मम्मी पापा उसे वो चीज़ सिखा रहे हैं, फिर वो कैसे धीरे धीरे सीखता है, वो मना करता है चीज़ों के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। अब ये कहानी है एक यंग सीगल की जो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, अनलाइक हिज सिबलिंग्स हु हैव ऑलरेडी टेकन देयर फ्लाइट। अब अपने भाई बहनों की तरह नहीं। ठीक है, सिबलिंग्स क्या हो गए? भाई बहन। तो अनलाइक देयर सिबलिंग्स हु हैव ऑलरेडी टेकन देयर फर्स्ट फ्लाइट, जो अपनी पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या है, अपनी पहली उड़ान जो है वो भर चुके हैं। ही हेजिटेट्स एंड स्टेज बैक ऑन द लेज। तो भाई वो बहुत हेजिटेट कर रहा है। लेज पता है क्या हो गया यहाँ पर? जैसे ये पानी के बीच में रहते हैं तो वहाँ अलग अलग चट्टानें हैं, ठीक है, जिनके ऊपर इनका घर बसा हुआ होता है। तो ये भी एक तरीके की ऐसी एक चट्टान है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, पानी के, समुद्र के वहाँ पर। ठीक है, तो अब इस लेज पे मान लो ये यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, ही वॉचेज हिज फैमिली फ्लाई एंड एंजॉयज द फ्रीडम ऑफ स्काई। अब पक्षी है ना, तो उड़ेगा, उड़ना उसका काम है। अगर वो उड़ने से ही डरेगा तो वो जिंदगी कैसे बिताएगा, है ना? अगर हम बच्चे को चलना ही नहीं सिखाएंगे तो कैसे भाई, कैसे होगा, वो कैसे सीखेगा? डर लगता है ना बच्चे को, पहले 10 बार गिरता है, ऐसे संभलता है, हर एक चीज को पकड़ पकड़ के चलता है, करता है ना ऐसे। तो वो देखता है अपने परिवार को उड़ते हुए, आसमान के आज़ादी को एंजॉय करते हुए, बट हिज फियर ऑफ फॉलिंग होल्ड्स हिम बैक। लेकिन उसका जो गिरने का डर है ना, वो उसको कहीं ना कहीं, उसको लगता है कि मैं जैसे ही इस चट्टान पे से नीचे कूदूंगा ना, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पर कूदूंगा ना हवा में, तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, उसको ऐसा लगता है। Despite encouragement and scolding from his parents, the young seagull refuses to move. अब मम्मी पापा बहुत डांटते हैं, बहुत उसे एनकरेज भी करते हैं, हर तरीका अपना लेते हैं, बट सीगल जो है वो नाम नहीं ले रहा है कि वो 2 कदम भी आगे रखे। Eventually his mother cleverly tempts him by flying close with a piece of fish. अब उसकी मम्मी भी बहुत कोशिश करेगी, उसको लालच देने की कोशिश करेगी कि मछली दिखाएगी उसको खाने के लिए, वो भूखा बेचारा वहां बैठा हुआ है। Driven by hunger, he jumps off the ledge to get the food and to his surprise he discovers that he can fly. और कहानी के अंदर ऐसा होगा आगे कि भाई वो खाना देखकर रोक नहीं पाएगा खुद को और वो उसको पाने के लिए छलांग लगाएगा और वो इवेंचुअली उस लेज से नीचे कूद जाएगा, जहां पर एकदम से उसके पंख खुल जाएंगे और वो उड़ने लगेगा। तो आइए डिटेल में
इस कहानी को पढ़ते हैं। आई विश एंड आई होप कि आपको बहुत मजा आने वाला है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल जो है वो अकेला था उस लेज के ऊपर, ठीक है। His two brothers and his sister had already flown away the day before, और उसके जो दोनों भाई बहन थे वो एक दिन पहले ही अपनी पहली उड़ान जो है वो भर चुके थे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। आप लोगों की बुक के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको यहां पर, ठीक है। मैंने इसीलिए आप लोगों को जो चैप्टर्स है ना ये मैं ऐसे रिकॉर्डेड में डलवा रही हूं ताकि आप लोग अपने टाइम टू टाइम जो है लेक्चर्स इजीली देख सको, ठीक है। यस, हाँ, ओके, बिल्कुल। ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। अब वो क्या था, भाई बहन तो एक दिन पहले ही अपनी उड़ान भर चुके हैं और अब उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि भाई मैं कैसे उड़ूंगा, मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, ledge पता है क्या होता है, दीवार या चट्टान से निकला हुआ एक सकड़ा सा, ठीक है, एक सकड़ा सा हम बोल सकते हैं, मुंडेर या किनारा, वैसी होती है लेज की, मतलब बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है। मान लो ये एक चट्टान है और इसमें यहाँ पर एक इधर इस तरीके से ऊपर की तरफ एक निकला हुआ है, तो यहाँ पर, और ब्रिंक हो जाता है उसका बिल्कुल किनारा, एज, ठीक है। फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के ब्रिंक पे, तो ये निकला हुआ जो किनारा है ना इसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे वो खड़ा हुआ है, ब्रिंक पे खड़ा है मतलब। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, और अब वो अपने पंख फड़फड़ाना चाहता है ना, अटेम्प्ट करता है, पर ही बिकेम अफ्रेड, उसको डर लग रहा है। वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है बट उसको डर लगता है, वो दूर से दौड़ता हुआ भी आता है पर वहां आके रुक जाता है, उसको फिर भी डर लगता है बहुत ज्यादा। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अभी क्या कह रहा है, द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, अभी उसको ना सामने पूरा बड़ा समुद्र दिख रहा है, इतना सा सीगल है, इतना बड़ा समुद्र उसको सामने दिखता है। अब वो चट्टान भी थोड़ी ऊंचाई पर है, वो नीचे देखता है तो नीचे इतना गहरा उसको दिख रहा है कि कितने नीचे जाके समुद्र है, अगर मैं गिरा तो मैं तो मर जाऊंगा, समझ रहे हो। तो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन। वो कहता है कि भाई नीचे, कितना नीचे जाके वो समुद्र है और सामने कितना फैला हुआ है, माइल्स डाउन, मीलों नीचे है, मैं तो मर जाऊंगा, नहीं उड़ पाऊंगा। He felt certain that his wings would never support him, और वो इस बात को लेके बिल्कुल श्योर था। He felt certain मतलब वो बिल्कुल श्योर था that कि his wings would never support him, कि उसके पंख उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he sleep at night. Under the ledge where he sleep at night मतलब कि तो उसने क्या किया, so he bent his head, अपना मुंह घुमाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वापस मुड़ के अपने होल में चला गया। उस चट्टान पे जो छोटा सा होल था जहां वो रहता था वहां वो चला गया, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात को सोता था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, कह रहे उसके जो छोटे भाई बहन थे उनके पंख उससे भी छोटे थे, वो भी उड़ लिए थे, लेकिन रैन टू द ब्रिंक, वो भी मतलब ब्रिंक तक गए, एज तक गए, वहां पे अपने पंख फड़फड़ाए, कूदे मतलब पंख फड़फड़ाए और उड़ने लग गए, ठीक है। फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने लग गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, पर वो हिम्मत अंदर से नहीं ला पा रहा था। मस्टर अप मतलब इकट्ठी नहीं कर पा रहा था, करेज मतलब हिम्मत, टू टेक दैट प्लंज, कि वो छलांग लगा पाए, वो एक प्लंज, वो एक उड़ान, एक छलांग वो लगा दे जिससे वो नीचे गिरेगा तो उसके बॉडी का इंस्टिंक्ट है कि वो ऑटोमेटिकली उसके पंख खुल जाएंगे, है ना, वो रिफ्लेक्स है उसकी बॉडी का, वो होगा, वो नेचुरल है, पर उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको विश्वास नहीं है, ठीक है। विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, right? His father and mother had come around calling to him shrilly. अब उसके मम्मी पापा उसके चारों तरफ घूम रहे, जोर जोर से चीख चीख के उसको आवाजें दे रहे हैं, अपब्रेडिंग हिम मतलब डांट रहे हैं चीख चीख के, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, उसको धमका रहे हैं, उसको डर दे रहे हैं कि भाई देख ले, हम तेरे को यहीं छोड़ देंगे, तू यहीं पड़ा रही हो फिर। अब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मैं उसको मतलब पार्क लेके जाती हूँ, मैं अपनी बेटी को, तो मैं पार्क लेके जाती हूँ तो वो वहां पे झूला झूलती है आराम से, है ना। अब उसको वहां से वापस लाना बहुत मुश्किल है,
वो नहीं आती, नहीं मेरे को जुज्जू 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 ऐसे करती रहती है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं उसको डांटती हूँ, चल ना घर चल, अच्छा नहीं आ रही, ठीक है मैं जा रही हूँ तेरे को छोड़ के। तो वो फिर भगी 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 आती है। मैंने क्या किया, उसको डराया कि मैं जा रही हूँ तुझे छोड़ के। यही चीज यहाँ पे थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। उन्होंने भी उसको डराया धमकाया, बोले ठीक है हम तेरे को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है तू यहाँ भूखा मर, स्टार्व मतलब भूखा रहे, ठीक है जब तक तू नहीं उड़ेगा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम तेरे को यहीं छोड़ देंगे, तू भूख के मारे मर जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। बोले पर भाई मैं कुछ भी कर लो भाई, मैं नहीं मेरे से नहीं होगा और मैं नहीं उड़ सकता। उसने ये बात ठान ली थी, और ठानी भी तो क्या ही थी, उसको उसके अंदर वो करेज आ ही नहीं रहा था, उसके अंदर वो चीज आ ही नहीं पा रही थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से उड़ सकता हूं या ये सब चीज कर सकता हूं। एक सेकेंड, ठीक है। यस पर अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, स्टार लेज फ्लू, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। फॉर द लाइफ ऑफ हिम मतलब अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसे लगा मैं कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा, भाई तुम मुझे छोड़ दो यहाँ पे भूखा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए यहाँ से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर मूव करा तो मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, दैट वॉज 24 आवर्स अगो। अब ये सब कब हुआ था, 24 घंटे पहले। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। अब तब से 24 घंटे से कोई उसके पास नहीं आया, मॉम डैड ने छोड़ दिया उसको। ठीक है, आपने देखा है मम्मी पापा जब बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं ना, तो बहुत ही हो सकता है उस टाइम पर आपको क्रूअल लगे, आपको लगे कि कितने निर्दयी हैं ये लोग, इन्हें मेरी परवाही नहीं है, मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, मेरे ऊपर इनको तरस ही नहीं आ रहा है, मतलब इस तरीके की चीजें आप मन में सोचते हो। ठीक है, बट शायद वो उस टाइम पे आपके भले के लिए कर रहे होते हैं कि भाई सर्वाइवल के लिए, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी में इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं जो तुझे सीखनी पड़ेंगी, है ना, वो इसलिए ये चीजें करते हैं। So the day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. अब एक दिन पहले क्या हुआ था, पूरा दिन he had watched his parents, उसने देखा अपने माता पिता को flying about with his brothers and sisters। क्या कर रहे थे वो, अपनी ब्रदर और अपने सिस्टर के साथ, मतलब उसके भाई बहन और मम्मी पापा सारा दिन आराम से आसमान में उड़ रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा सिखा रहे हैं, perfecting them in the art of flight, है ना। अब मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, उन दोनों को जिन्होंने उड़ना सीख रहे हैं वो, और जिन्होंने अपनी पहली उड़ान भर ली है उनको बाकी की चीजें सिखाएंगे, शिकार करना सिखाएंगे, अच्छे से उड़ना सिखाएंगे, है ना। टीचिंग देम हाउ टू स्किम। टू स्किम मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है यहाँ पे टू स्किम मतलब क्या होता है? फ्लोट करना, जैसे वो लहरें होती है ना उनके ऊपर ये लोग फ्लोट कर लेते हैं, वो कैसे करना है। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे पानी के अंदर डाइव करना है मछली निकालने के लिए। ठीक है, he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। herring एक तरीके की मछली होती है। अब कह रहे हैं उसने तो in fact seen his older brother, अपने older brother को देखा, catch his first herring, अपनी पहली मछली पकड़ते हुए, अपनी पहली herring एक तरीके की मछली होती है, ठीक है, उसको पकड़ते हुए एंड devour it, और उसको मजे लेकर खाते हुए अपना पहला शिकार उसने किया। एंड जल्दी 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 जैसे ग्रीडीली खाते हैं ना, बहुत ही लालच के साथ, आपने वालों बहुत दिनों बाद खाना देखा हो और अब आप उस खाने को ऐसे खा रहे हो जैसे भूखे हो पता नहीं कितने सदियों के, है ना, जल्दी 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 खाते हो। तो वो भाई को देख रहा है उस तरीके से खाते हुए, मजे लेते हुए, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़ा है, व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और उसने पहली मछली पकड़ी तो मम्मी पापा ने उसे प्रेज किया कि भाई वाह, जैसे पहला बेटा होता है वो कुछ लाइफ में कर लेते तो फिर उसको दिखाया जाता है कि देख तेरे बड़े भाई को, देख देख कितना बढ़िया कर लिया इसने, उसको प्राउड फील करते हैं वो, उस बहुत खुश होते हैं वो, है ना, दिखाने के लिए छोटे वाले को कि देख तू भी ऐसा ही कर, तेरे को भी ऐसा ही बनना है, तुझे भी ऐसा ही करना है। तो उसके चारों तरफ घूम रहे, उसको मतलब बिल्कुल एकदम जोर जोर से हंस रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं। कैकल मतलब जोर जोर से हंसना। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। अब क्या है, and all the morning, और पूरी सुबह, the whole family, पूरा परिवार, had walked about on the big plateau, और वो जो वहां पर एक बड़ा सा plateau मतलब a plain surface on a hill, कि एक चट्टान के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर जो वो plain surface होता है ना, वहां पर वो क्या देख रहा है,
लेवल, एक लेवल का सर्फेस होता है, वहां पर वो देख रहे हैं उनको सारा दिन मजे करते हुए, है ना, मजे करते हुए। यस, हाँ, यस, हाँ, और वो वहां पे क्या कर रहे हैं, डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कार्बोडाइट्स, और उसको उसकी कायरता के लिए चिढ़ा रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं कि अरे देख क्या है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, देख ये देख मैंने तो अपनी पहली मछली भी कर ली, ये देख ऐसे, मतलब उसको बेसिकली क्या कर रहे हैं, बुरा फील करवा रहे हैं कि कुछ तो ईगो हर्ट होगा यंग सीगल का। यंग सीगल कह रहा भाड़ में गया ईगो, भाई मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्या करूंगा ईगो का, मैं नहीं आता तुम्हारी इन बातों में समझ रहे हो। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब भाई अभी सिचुएशन धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। The sun was now ascending the sky. अब धीरे धीरे सूरज क्या हो रहा है, सूरज चढ़ रहा है, राइजिंग, असेंडिंग मतलब राइजिंग, ऊपर की तरफ आ रहा है, एंड ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और चमक रहा है उसकी लेज पर, जहां पर वो जिस चट्टान पर है वहां पर चिलचिलाती धूप जो है वो पड़ रही है वहां पर, जिसका फेस साउथ की तरफ है, मतलब उस चट्टान का फेस साउथ की तरफ है, ठीक है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन द प्रीवियस नाइटफॉल। कह रहा उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि उसने एक रात पहले से कुछ नहीं खाया है ना, वही उसको बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया है। अब ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, कोशिश करता है धीरे 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 धीरे, जैसे यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर है, अब ये तो भाई बहन यहाँ पर उड़ रहे हैं, ठीक है, अब ये यहाँ से थोड़ी सी कोशिश करता है स्लोली स्लोली यहाँ पर किनारे पर आने की, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन। अब बच्चे ना बहुत ही शाणे होते हैं, मैंने देख लिया, अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ही नाटक करते हैं। जैसे मेरी बेटी को बात मनवानी होती है तो नकली रोना दिखाती है ना, अगर उसे मैं बोलूं तेजश्री रो के दिखाओ, वो फटाफट सेकंड्स के अंदर मम्मा पापा 1 मिनट में रो देगी, और मैं उसको बोलूंगी ना कि ठीक है चुप हो जाओ, हंस के दिखाओ, तब दूंगी हा 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 हा। गेटिंग माय पॉइंट, बच्चे बहुत नाटक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये यंग सीगल पूरा नाटक करके दिखाएगा कि मेरी मम्मी का ना कैसे करके दिल पिघल जाए, है ना, तो वो क्या करता है, धीरे 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 आगे चल के आ रहा है, एक पैर ना उसने अंदर छुपा लिया, ठीक है, बिल्कुल एकदम अंदर पैर छुपा लिया, दूसरा, ठीक है, ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा है, विद द अदर लेग हिडन अंडर द विंग्स, पंखों के नीचे छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई एंड देन द अदर, एक आंख बंद करता है और फिर दूसरी आंख बंद करता है कि भाई मेरी तो हालत बहुत खराब है यार, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे दिखा रहा है कि मैं तो भाई सो रहा हूं, मतलब बेहोश होने वाला हूं टाइप्स है ना, हाँ, कि जैसे मैं तो सोया हुआ था। Still they took no notice of him. उनको सबको पता, मम्मी को सब पता होता है नाटक कर रहा है, उन सबको पता है नौटंकी कर रहा है, भूखा मर रहा है। He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब भाई बहन आराम से सामने वाले प्लेट्यू पे बैठे हैं, अपनी गर्दन ऐसे और धूप सेक रहे हैं, पेट भरा हुआ है, पहली मछली खा चुके हैं, है ना, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाई के चल यहाँ से सोने दे, मजा आ रहा है, नींद आ रही है, डोजिंग मतलब स्लीपिंग। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग मतलब क्या होता है, अपने ना चोंच से पंख साफ करना, आपने अक्सर देखा होगा, चोंच से पापा जी अपने बढ़िया सफेद एकदम पंख साफ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंसानों में भी ऐसे ही पप्पा होते हैं और जानवरों में भी ऐसे ही पप्पा होते हैं, है ना। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल माँ देख रही थी अपने बच्चे को। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। कह रहे हैं शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, ऑन अ लिटिल हाई हम्प, एक थोड़े से ऊंचे हम्प पर, ऑन द प्लेट्यू के ऊपर ही, वो जो सरफेस लेवल था वहां पर ही थोड़ी सी ऊंचाई पर एक वो हम्प सा होगा, चट्टान तो पता ही है, थोड़ा ऊंचा नीचा वैसे टाइप का। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफेद ब्रेस्ट थी वो आगे की तरफ निकली हुई थी। यस, हाँ, बिल्कुल। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब पता है क्या, वो उसकी वो सब चीजें करके दिखा रही है जो उसको करना बहुत पसंद है, बेबी को, यंग सीगल को। तो बार बार क्या करती है, she tore at a piece of fish, एक मछली ले रखी है, अपनी चोंच से उस मछली को
एक एक करके ऐसे चीर रही है, ठीक है। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ी है मछली, एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपनी चोंच को तीखा कर रही है दोनों साइड चट्टान पे ऐसे 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 करके, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, बच्चा भूखा है और खाना देखते ही पागल हो जाता है वो। हाउ ही लव्ड टू टेयर फूड दैट वे, कि कैसे उसको भी ऐसे ही खाने को ऐसे कर करके खाना इतना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और बार बार अपनी चोंच को ऐसे ऐसे करके उसको शार्प करना, वेट मतलब टू शार्पन। वो कितना ज्यादा पसंद था उसको। लालच, माँ क्या दे रही है? लालच, भूखे बच्चे को लालच दे रही है। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. रो रहे सर प्लीज मम्मी खाना दे दो, अपनी भाषा में कह रहे गा 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 गाओ गो। She screamed back derisively. और दोनों बात कर रहे हैं, इमेजिन, गा 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 कहती गा गू गा, है ना, derisively in a manner showing someone that he or she is stupid. तो इस तरीके से कि बोल रही है क्या, पागल है तू, हाँ पागल। But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. He kept calling plaintively. Plaintively का मतलब क्या होता है बेटा? Yes, plaintively मतलब उदासी के साथ। हाँ, derisively मतलब यहाँ पर क्या होता है? टीज करते हुए, पागल है तू, स्टूपिड है, बेवकूफ है। But he kept calling plaintively. लेकिन वो बेचारा उदास होके फिर भी मम्मा मम्मा खाना, मम्मा मम्मा खाना, मम्मा ऐसे कर रहा है वो। And after a minute or so, he uttered a joyful scream. और एक मिनट या थोड़ी देर बाद ही बहुत जोर से चिल्लाया वो। His mother had picked up a fish, piece of the fish. अब उस माँ ने क्या किया? माँ वहां से उड़ी फिश का एक पीस लेकर। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. और उसकी ओर उड़ पड़ी कि अब मैं आ रही हूँ। ओ तो खुश हो गया, मम्मी आ रही है खाना लेके, मम्मी आ रही है खाना लेके। He leaned out eagerly. वो आया दौड़ा दौड़ा कि हाँ 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 हाँ, भूल गया सब कुछ, पागल हो रहा था बिल्कुल, भूख में पागल। Tapping the rock with his feet, और वहां पे ऐसे ऐसे कर रहा है, आओ मम्मी खाना, आओ मम्मी खाना, tapping his feet, है ना, trying to get nearer to her, और पास जाने की कोशिश कर रहा है माँ के। As she flew across, जैसे वो उधर से उड़कर इधर आ रही थी, उस पार से इस पार, but when she was just opposite to him, पर जब वो बिल्कुल उसके सामने थी, she halted, वो रुक गई। Her wings motionless, हवा में बिल्कुल, अब नहीं उड़ रहे हैं, रुक गई, थोड़ी दूरी पे रुक गई। The piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. अब माँ यहां पर है, बच्चा यहां पर है, और बच्चा बिल्कुल यहां लेके खड़ी है उसके मुंह के। अब उसे क्या करना पड़ेगा? छलांग लगानी पड़ेगी, झपटना पड़ेगा, है ना। अब भूख में तो पागल हो ही रहा है, सब कुछ भूल चुका है। He waited a moment in surprise. अब वो यूं कह रहा है, धोखा दे क्यों नहीं रही मुझे? Wondering why she did not come nearer. ये सोच रही है पास क्यों नहीं आ रही मम्मी मेरी? And then maddened by hunger, he dived at the fish. पर भूख की वजह से पागल था और वो छलांग मार देता है एकदम से खाने की तरफ। With the loud scream, जोर से चीखता है। He fell outward and downwards, और वो बाहर की तरफ गिरता है और फिर नीचे की तरफ जाने लगता है। Then a monstrous terror seized him, और एकदम से उसको एक भयंकर डरावना डर जकड़ लेता है। And his heart stood still, और दिल उसका थम जाता है। He could hear nothing, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. पर ये सब चीज सिर्फ 1 मिनट हुई, वो डर सिर्फ 1 मिनट। The next moment he felt his wings spread out, और अगले ही मोमेंट उसने फील किया कि उसके पंख जो हैं वो बाहर की तरफ निकल चुके हैं। The wind rushed against his breast feathers, और उसकी जो हवा है वो उसके ब्रेस्ट के जो फेदर्स हैं उससे पार होती हुई चीरती हुई जा रही है। Then under his stomach, और उसके पेट से होती हुई, and against his wings, और उसके पंखों से होती हुई जा रही है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो फील कर सकता था कि उसके पंखों की जो टिप्स है कैसे वो हवा को चीरती हुई ऊपर जा रही है। He was not falling headlong now, और अब वो या बेटे नीचे की ओर नहीं गिर रहा है। बिल्कुल सही, शाबाश, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ, अरे मतलब हेडलॉन्ग मतलब नीचे की तरफ, सर की तरफ नहीं गिरा, मतलब जैसे उसने छलांग लगाई तो उसे लगा था उसका सर नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, पर अब वो नहीं गिर रहा है।
He was soaring gradually downwards and outwards. और अब तो जो उड़ना, soaring मतलब उड़ना शुरू किया, ऊपर नीचे. He was no longer afraid. अब उसको डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. बस उसको थोड़ा सा uncomfortable feeling आया था, ठीक है, of spinning around and losing one's balance. तो थोड़ा सा dizzy मतलब अजीब सा spinning सा फील हो रहा था. पहला एक्सपीरियंस था इसलिए. Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए and he soared upwards. और ऊपर की तरफ उसने उड़ा. सोरिंग मतलब उड़ा, उड़ान भरी. गा 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 गो कोला. His mother swooped past him. उसकी माँ उसके सामने से ऐसे उड़ते हुए जा रही है, ठीक है. And her wings making a loud noise. और उसके पंख जो हैं जोर जोर से आवाज कर रहे हैं. He answered her with another scream. और उसने अपनी माँ को जवाब दिया एक और जोर से चीख मार के. मतलब दोनों में बातें हो रही हैं, खुशी की आवाजें निकल रही हैं. Then his father flew over him screaming. और फिर उसके पापा उसके ऊपर से उड़कर जाते हैं, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, हंसते हुए, खुशी के साथ. जी हाँ. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब वो देखता है, he saw, वो देखता है his two brothers, अपने दोनों भाई बहनों को, and his sister, अपनी बहन को, दोनों भाइयों को और बहन को उड़ते हुए around him, curveting and banking. Curveting, leaping like a horse. Banking, flying with one wing higher than the other. ठीक है. तो बेसिकली अब ये लोग एक दूसरे के ऊपर नीचे आगे पीछे दौड़ रहे हैं. हाँ, ठीक है. तो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं मुड़ जाए, कभी बाएं मुड़ जाए. बस ये सब चल रहा है और मजे से भाई बहन सारे खेल रहे हैं. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और फिर वो बिल्कुल भूल जाता है कि कभी उड़ नहीं पाता था, ठीक है. And commended himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly. And बार बार वो क्या कर रहा है बताओ? अप्रिशिएट कर रहा है खुद को और ऊपर नीचे आगे पीछे उड़ रहा है. He was near the sea now. अब वो बिल्कुल समुद्र के पास था. Flying straight over it, बिल्कुल सीधा उसके ऊपर उड़ रहा है. Facing straight out over the ocean. और सामने वो जो भयंकर बड़ा समुद्र है, yes, है ना, ग्रीन कलर का, उसके नीचे उसको वो पूरा समुद्र जो है वो दिख रहा है. With little ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब उसने क्या किया? He saw a vast green sea beneath him. हरे रंग का समुद्र उसको अपने नीचे दिख रहा है, ठीक है. With little ridges moving over it. Little ridges moving over it, बताओ? Little ridges, small waves, छोटी छोटी लहरें जो हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर हैं. And he turned his beak sideways. वो अपनी beak जो है, अपनी जो चोंच है, अपनी तरफ, he turned his beak, अपनी तरफ अपनी जो चोंच है वो मोड़ता है और एक खुशी की जो आवाज है वो निकालता है, ठीक है. Cawed amusedly मतलब खुशी की आवाज, sideways. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. अभी माँ बाप और पेरेंट्स और भाई बहन जो है, वो जो सतह है, सतह एज इन पानी के ऊपर तैर सकते हैं ना वो लोग, तो वो उसके ऊपर चल रहे हैं एक तरीके से. उसके आगे they were beckoning to him, calling shrilly. अब वो beckoning मतलब सिग्नल दे रहे हैं उसे, आवाज दे रहे हैं उसे, बता रहे हैं, ठीक है. calling shrilly और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, है ना, उधर आने के लिए उसको बोल रहे हैं. They were beckoning. He dropped his leg to stand on the green sea. और अब वो अपने पैर नीचे करता है ना, हरे रंग के समुद्र के ऊपर. His legs sank into it. तो उसके पैर जो है पानी में डूब जाते हैं. He screamed with fright and attempted to rise again. अब वो बहुत डर की वजह से चिल्लाता है और ऊपर उठने की कोशिश करता है अपने पंखों को फड़फड़ा कर. But he was tired and weak. लेकिन वो बहुत थका हुआ था, बहुत ही कमजोर फील कर रहा था खाने की वजह से, एंड वो ऊपर नहीं उठ पा रहा था. Exhausted by the strange exercise. क्योंकि वो अजीब सी जो एक एक्सरसाइज, मतलब पहले कुछ खाने रखा था फिर उड़ा, तो उसमें भी जान तो लगती है. His feet sank into the green sea. उसके पैर जो है डूब गए उस हरे पानी में. एंड देन हिज बेली टच्ड टू इट. और उसका फिर पेट भिड़ा पानी पे. एंड ही सैंक नो फादर. और उसके नीचे फिर वो नहीं गया, वहीं पे वो तैरने लगा.
ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली जो है जोर जोर से चिल्ला रही थी. प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रेप्स ऑफ डॉगफिश, उसको प्रेज करते हुए और उसको डॉगफिश का हिस्सा जो है थोड़ा थोड़ा दे रही थी. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से हमारे यंग सीगल ने उसकी पहली उड़ान भरी. आया समझ में? बोलो. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई परेशानी, ऐसा कुछ जो आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप बता सकते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ में, एंड देन ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा. ठीक है. व्हाट डिड द यंग सीगल फील? आखिरकार जो यंग सीगल था वो क्या फील करता है? द यंग सीगल फर्स्ट फेल्ट फियर, सबसे पहले तो यंग सीगल डर फील करता है, हंगर फील करता है, एंड लोनलीनेस, अकेलापन फील करता है. आफ्टर फ्लाइंग ही फेल्ट जॉय, फ्रीडम एंड प्राइड, लेकिन उड़ान भरने के बाद वो जॉय फील करता है, फ्रीडम फील करता है, प्राइड फील करता है. व्हाई डिड द यंग सीगल फील हॉट? अभी यंग सीगल जो था उसको बहुत ज्यादा हॉट फील क्यों हो रहा था, गर्मी क्यों लग रही थी, बताओ. द यंग सीगल फेल्ट हॉट, यंग सीगल को बहुत ही ज्यादा गर्मी फील हो रही थी, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत लंबे समय से उसने कुछ भी नहीं खाया था. एंड द सन वॉज शाइनिंग डायरेक्टली ऑन हिम, और जो मतलब सूरज था वो डायरेक्टली उसके ऊपर, है ना, मतलब चमक रहा था बोल सकते हैं, उसी तरफ मुंह था उसका. मेकिंग हिम वीक एंड अनकंफर्टेबल ऑन द लेज, जिसकी वजह से वो और ज्यादा एग्जॉस्टेड और ज्यादा कमजोर फील कर रहा था उस लेज पर. बच्चा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, देख लेना ये बात. ठीक है ना, तो पागल हो जाता है बच्चा भूख की वजह से. और यही इंसानों के साथ, इंसानों कह रहे, बच्चा भी इंसान ही होता है भूमिका, अब बड़ों के साथ भी होता है. What were the young seagul's parents doing? अभी young seagull के पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो? The young seagull's parents were flying around, encouraging him to fly and also scolding him for not taking the plunge. अब यहाँ पर young seagull के जो पेरेंट्स है वो flying around, चारों तरफ घूम रहे थे इधर उधर. encouraging him to fly, उसको प्रोत्साहित कर रहे थे कि भाई तू भी उड़. एंड ऑल्सो स्कॉल्डिंग हिम फॉर नॉट टेकिंग द प्लंज, और उसको डांट भी रहे थे कि तू उड़ान क्यों नहीं भर रहा है. लेटर दे इग्नोर्ड हिम टू फोर्स हिम टू फ्लाई एंड इवन टेम्प्टेड हिम विद फूड टू मेक हिम लीव द लेज. कह रहे हैं लेटर बाद में दे इग्नोर्ड हिम टू फोर्स हिम टू फ्लाई, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया कि अब हम तुझे फोर्स ही नहीं कर रहे, तेरे को उड़ना है उड़, नहीं उड़ना मत उड़. एंड इवन टेम्प्टेड हिम विद फूड, और उसको और पागल कर रहे हैं, उसको खाना दिखा रहे हैं बार बार, चिढ़ा रहे हैं खाना दिखा दिखा के बार बार, विद फूड टू मेक हिम लीव द लेज, ताकि कैसे ना कैसे करके तो भाई वो छोड़े उसको, है ना, कैसे ना कैसे करके तो वो उड़े वहां से. What were the young seagulls brothers and sisters doing? यंग सीगल के भाई बहन क्या कर रहे थे? The young seagulls brothers and sisters were flying confidently, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उड़ रहे थे. ठीक है, क्या कर रहे थे बच्चों वो? हाँ जी, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उड़ रहे थे. swooping and soaring in the sky, ऊपर नीचे आगे पीछे स्काई में, and catching fish from the sea, और फिश कैच कर रहे थे समुद्र में से. while he remained alone on the ledge afraid to fly, जबकि वो जो है अकेले उस चट्टान पर खड़ा हुआ था और वो नहीं उड़ पा रहा था, उसके बस की नहीं था. what did he forget? क्या भूल गया वो? भूख की वजह से वो ये भूल गया कि मुझे छलांग नहीं लगानी है. He forgot that he had never flown before. वो भूल गया कि भाई वो आज से पहले कभी नहीं उड़ा है. In his excitement and instinct to save himself, अपनी एक्साइटमेंट में और अपने आप को बचाने के एक इंस्टिंक्ट में, he flapped his wings and started flying. उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और उड़ना शुरू कर दिया, without thinking about his fear, अपने डर के बारे में सोचे बिना. ठीक है, उसको डर नहीं लग रहा था. चलिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स.
State whether the following statements are true or false. The young seagull was not confident about the ability of his wings. कि जो यंग सीगल था वो कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी योग्यता को लेकर कि भाई मेरे जो पंख हैं उनके अंदर कितनी योग्यता है और कितनी नहीं है. बताइए ट्रू और फॉल्स में बताइए कि क्या था. द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स. यंग सीगल जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी एबिलिटी को लेकर. बिल्कुल सही बात है, वो कॉन्फिडेंट नहीं था अपनी योग्यता को लेकर अपनी विंग्स की. ट्रू. द यंग सीगल्स पेरेंट्स गाइडेड एंड इंप्रूव्ड हिज सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. कि भाई यंग सीगल के जो पेरेंट्स थे वो गाइड कर रहे थे, है ना, इंप्रूव कर रहे थे उसके भाई बहनों की जो उड़ने की क्षमता है या जो आर्ट है उसको परफेक्ट करने में. बताओ ट्रू. मुझे लगता है दोनों ही चीजें हो रही थी, है ना. यही हो रहा था या नहीं हो रहा था. अगला सवाल. When the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. जब यंग सीगल नाटक करके दिखा रहा है, जब यंग सीगल ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं सो गया हूं, हिज पेरेंट्स नोटिस्ड हिम. उसके पेरेंट्स ने नोटिस किया उसको? नहीं, उन्होंने पता था नाटक करके दिखा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा था उसके ऊपर. फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल द मदर ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ फिश इनटू हिज बीक. नहीं, फॉल्स. ऐसा नहीं हुआ था, वो तो वहां पर रुक गई थी, है ना. नोटिस किया था उन्होंने? नहीं, बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज. अब हमें ये स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है. जो सीगल था वो उड़ने से डर रहा था क्योंकि. जो सीगल था वो उड़ने से डर रहा था क्योंकि उसको यकीन ही नहीं था खुद पे. उसे लग रहा था मैं नीचे गिरूंगा, मेरे पंख काम ही नहीं करेंगे, मैं सीधा मरूंगा. So he doubted that his wings would support him and feared falling. तो उसको डाउट था कि भाई उसके विंग्स उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है. एंड feared falling, और उसको डर लग रहा था कि मैं सीधा नीचे जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा. तो उसे बेसिकली तो मरने का ही डर लग रहा था. यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज. जो छोटे छोटे नए नए बच्चे होते हैं, यंग बर्ड्स होते हैं, वो अपनी पहली उड़ान भरने से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता ना एक्सपीरियंस कैसा होगा, क्या होगा. एक नया जब बच्चा होता है वो भी डरता है हर एक कदम रखने से पहले, है ना. सो दे लैक कॉन्फिडेंस एंड फियर द अननोन. उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, है ना, और उन्हें पता नहीं होता. वो डरते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्हें नहीं पता है, और बस उसी चीज से उनको सबसे ज्यादा डर लगता है. नेक्स्ट क्या है. ह्यूमन बींग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस ग्रेट चैलेंजेस बिकॉज. ह्यूमन बींग्स जो है उनको फाइंड इट डिफिकल्ट, वो ये बहुत उनको ये बहुत डिफिकल्ट लगती है चीज टू फेस ग्रेट चैलेंजेस. कि वो बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस कैसे करेंगे. क्यों उनको ये डर लगता है? क्योंकि उन्हें नहीं पता, क्या पता फेल हो जाए, है ना. बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर एंड लैक सेल्फ बिलीफ. अपने ऊपर जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, आपको क्या करना है. इस पूरे चैप्टर का एक ही ऑब्जेक्टिव है और एक ही चीज है जो ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझाने की बार बार कोशिश कर रहा है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना. फेलियर से हम लोगों को डरना नहीं है. फेलियर से हम लोगों को डरना नहीं है. अगर हम फेलियर से डरेंगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. बताओ जल्दी से. अभी यहां तक तो सभी बच्चे जो हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा. अभी ये जो लिटरेचर है ना, यूनिट 1 का आप लोगों का ये लास्ट चैप्टर था. तो यूनिट 1 के सारे चैप्टर्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ. आप लोगों ने कर लिए, क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिया अच्छे से, चैप्टर का रीडिंग कर लिया. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिटरेचर के अंदर बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि ना हम अगर समरी पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा. अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो केवल समरी पढ़कर काम नहीं चलता. आपको जो भी बुक्स दिया है उसके अंदर पूरा जो चैप्टर दिया है, आप सबको वो चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, जिससे आपको चैप्टर के सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है, चैप्टर की एक्चुअल थीम के बारे में पता चलता है, मैसेज के बारे में पता चलता है, चैप्टर के हर एक इवेंट के बारे में पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको सब पता होता है. जब हम समरी पढ़ते हैं ना तो ये जो डिटेल्स है ना ये अक्सर मिस हो जाती हैं, और जब ये डिटेल्स मिस हो जाती हैं तो हम जब एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो वो हम नहीं लिख पाते, वो भी चीज फिर मिस हो जाती है ना. एक अच्छा आंसर आप बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे अगर आपको डिटेल्स नहीं पता तो. और तीसरी चीज जो होती है कि अगर आपने चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा होता है तो उस केस के अंदर बेटा आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, फिर
आप उसका बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। फिर आप में ये डर नहीं होता कि यार क्या क्वेश्चन आएगा, मुझे आंसर नहीं, आपके अंदर कोई डर नहीं होता क्योंकि आपको सब कुछ पता है। फिर कोई भी क्वेश्चन उठकर आ जाए आप उसका आंसर कर सकते हो। तो हमेशा तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए कि आप लाइफ की हर सिचुएशन के लिए रेडी हो, ठीक है, वही चीज आपको आगे जाके फायदा करेगी। सो यहां तक का चैप्टर जो है मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम जो भी हमारा राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन या ये चैप्टर्स हैं वो सब रिवाइज करेंगे बार बार, ठीक है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करना, आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, डिटेल्स में बताओ। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि किस तरीके का वीडियो आप लोगों को लग रहा है। और बहुत जल्दी आपके लिए हम लोग ये जो नया बैच लेकर आने वाले हैं सुपर 60, जिसमें हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड, बिकॉज हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।